अनब्रोकन। यह फिल्म लुई जाम्पेरिनी के जीवन के संघर्षों की सच्ची कहानी है। जब लुई छोटा था तो वह बहुत शरारती था। उसकी शरारतों से उसके माता पिता, पड़ोसी और आसपास के लोग बहुत परेशान थे। वह चोरी करता, शराब पीता और स्कूल से भाग जाता था, लेकिन इन सब का लुइस पर कोई असर नहीं होता था। हालांकि उसके बड़े भाई पीट को उस पर पूरा विश्वास था। एक दिन लुइस की कुछ गलत हरकतें देखकर कोई उसका पीछा करता है और लुइस बहुत तेज भागता है। उसी वक्त उसका भाई, जो ग्राउंड में खड़ा था, जोर से बोलता है, अगर तुम झेल सकते हो तो खेल भी सकते हो। प्रैक्टिस करो, दूसरों से कहीं ज्यादा। देखना, तुम ही जीतोगे। और अगर तुम हार मान लो तो एक दिन तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। अब उनके स्कूल में एक रेस होती है जिसमें लुई भी पार्टिसिपेट करता है। शुरू में तो लुइस बहुत पीछे होता है, लेकिन बाद में जब उसका भाई उसे मोटिवेट करता है, वह तेज भागता है और बहुत अच्छी रनिंग करता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि लुई ने अपने शहर में एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद एक और रेस दिखाते हैं जिसमें लुई इतनी तेज भागता है कि वह एक रिकॉर्ड कायम कर लेता है। वह 4 मिनट में 1 माइल दौड़ता है और आज तक अमेरिका के इतिहास में कोई भी हाई स्कूल का बच्चा 4 मिनट में 1 माइल तय नहीं कर पाया। तो यह लुइस की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। बाद में 1936 के ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई करते हुए वह जा रहा था, तो अपने भाई से कहता है कि तुम भी साथ चलो। उसका भाई कहता है कि मैं साथ क्यों चलूं, तुम जीतने वाले तो हो नहीं। वह कहता है कि मुझे भी पता है, लेकिन अगले ओलंपिक्स में मैं सबको दिखा दूंगा। उसका भाई कहता है, दर्द की एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। यानी कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जहां पर इंसान टूट जाता है, हार मान लेता है, और उस पल में अगर इंसान हार न माने, आगे बढ़े, लड़े, तो बशर्ते उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ओलंपिक्स में वह 5000 मीटर की रेस में हिस्सा लेता है और वह सारे राउंड्स में बहुत पीछे रहता है, पर पीट की याद में वह आखिरी राउंड में इतनी तेज भागता है कि वह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देता है। आज से पहले इतने कम समय में आखिरी राउंड किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया था। वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ने के बाद 1940 का ओलंपिक्स रद्द हो गया और लुई ने यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर कोर्स में एनलिस्ट किया। अब कहानी आती है सीधे 1943 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इस समय अमेरिका और जापान के बीच में लड़ाई चल रही होती है। अब लुई अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल होता है। एक दिन दुश्मन से लड़ते लड़ते उनका प्लेन बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और उनके कई साथी घायल हो जाते हैं। वे वापस जाकर लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लैंडिंग बहुत मुश्किल थी क्योंकि प्लेन की हालत बहुत खराब थी। तभी उनके कुछ और दोस्त आते हैं और कहते हैं कि हमें जाना होगा, लेकिन इस बार हमें जंग में नहीं जाना, बल्कि हमें कुछ लोगों को ढूंढने जाना है। माना जा रहा है कि वे लोग समंदर में कहीं फंसे गए हैं, तो हमें अभी उन्हें ढूंढने के लिए जाना है। अब उनकी जर्नी शुरू होती है। उनकी पूरी टीम उन्हें ढूंढ रही होती है, लेकिन उनके व खुद के प्लेन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। तभी उनके अपने प्लेन में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है और उनका विमान बीच समुद्र में क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में सभी मर जाते हैं, बस 3 बचते हैं, जिनमें से एक लुइस भी होता है। अब वे तीनों के तीनों 2 एयरबोट में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास 2 एयरबोट होती है और खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स और थोड़ा सा पानी होता है। तो लुइस बोलता है कि एक टुकड़ा चॉकलेट का हम तीनों में बांटेंगे। अब उनके सामने है अथाह समंदर, जिसका कोई छोर नहीं दिखता। रात को वे सब सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आसमान में एक प्लेन होता है। वे उसे गन फायर से सिग्नल भेजते हैं, पानी में भी कलर लगाते हैं, लेकिन वे लोग उन्हें नहीं देख पाते। अब उन्हें समंदर में फंसे हुए कुछ दिन हो चुके हैं और भूख और प्यास से उनका बुरा हाल है, क्योंकि समंदर का पानी नहीं पिया जा सकता। वह खारा पानी है और उसे पीने से तबीयत खराब हो जाती है। वे सब चुपचाप गुमसुम नाव में बैठे होते हैं। तभी एक पक्षी उनके बोट पर आकर बैठता है और लुइस सोचता है कि यह हमारा खाना हो सकता है। वह बड़ी सतर्कता से उस पक्षी को पकड़ लेता है
और वे उसे खाते हैं, लेकिन वह उन्हें हजम नहीं होता और उन सब को उल्टियां होना शुरू हो जाती है। जब मौत नजदीक हो तो जिंदगी की वैल्यू का पता चलता है और उस पल में लुइस बोलता है, अगर आप मुझे बचा लो परमेश्वर, तो मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दूंगा। लुई और फिल को जापानीज नेवी द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें एक जापानीज प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में भेज दिया गया। जापानीज लुई और उसके दोस्तों को एक कैंप में ले जाते हैं जो जंगल में था। वहां वे लुई को पहचान लेते हैं क्योंकि उनके पास उसका एक फोटो होता है। वे दोनों से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। कैंप का इंचार्ज था कॉर्पोरल वातानाबे। वह उन्हें बताता है, तुम जापान के एनिमी हो और तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक होगा जैसे एनिमी के साथ होता है। तभी लुई की तरफ देखता है। वह देखता है कि मेरे तरह के डिटर्मिनेशन वाला यह आदमी उसे चैलेंज कर सकता है। इसके बाद उन्हें उनके सोने के ठिकाने दिखाए जाते हैं जो बहुत गंदे थे। अगले दिन सुबह सबको ग्राउंड में बुलाया जाता है। इंचार्ज कहता है, तुम में से एक कुक ऑस्ट्रेलिया से है और एक ओलंपिक एथलीट है। और इतना ही नहीं, उन सब जेलर में कॉर्पोरल वतनाबे को सबसे ज्यादा नफरत लुइस से थी। एक बार लुइस और उसका दोस्त आसमान में अमेरिकन और जापानीज प्लेन्स देख रहे थे और वे बात कर रहे थे कि शायद युद्ध खत्म होने वाला है। तभी उन्हें पकड़ लिया जाता है। कुछ दिन बाद रेडियो से कुछ लोग आते हैं और लुई को बताते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट तुम्हारे परिवार को बता रही है कि लुई अब मर चुका है, वह जिंदा नहीं है। क्या तुम यह फैमिली को बताना चाहोगे? लेकिन लुई मना कर देता है और कहता, जिसमें लिखा है वह सच नहीं है, मैं यह बात नहीं कहूंगा। इसके बाद उसे वापस कैंप भेज दिया जाता है और वहां इंचार्ज उसे दोनों हाथ पीछे बांध देता है। वह लुइस से कहता है, तुम मानते नहीं, रिस्पेक्ट नहीं करते। आज मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करना सिखाऊंगा। वहां जितने भी सोल्जर्स प्रिजनर्स थे, सभी को कहा जाता है कि एक एक जोरदार पंच मारो। हालांकि कोई भी मारने से पहले झिझकता था, पर धीरे धीरे सभी मारने लगते हैं। इतने सारे पंचेस खाकर लुइस की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद लुइस और बाकी प्रिजनर्स के लिए अच्छी खबर आती है। कैंप का इंचार्ज कॉर्पोरल वातानाबे को प्रमोशन मिला है। अब वे सारे बचे हुए प्रिजनर्स दूसरे प्रिजन कैंप में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जब वे लाइन में खड़े होते हैं, लुइस देखता है कि नया इंचार्ज वही कॉर्पोरल वातानाबे ही है। यह देख लुइस का दिल बैठ जाता है। फिर भी वाटानाबे उसके सिर पर एक जोरदार स्टिक मारता है और अगले दिन से सभी प्रिजनर्स को वर्क पर लगाया जाता है। यहां उन्हें नाव में कोल लोड करना होता है। एक बार जब लुइस काम कर रहा होता है तो वाटानाबे फिर से उसे टॉर्चर करता है। यह सीन फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन है, इसलिए जब आप अनब्रोकन का पोस्टर देखेंगे तो उसी सीन का फोटो होगा। अब वाटानाबे लुइस से कहता है, इस लकड़ी को उठाओ। वह लकड़ी बहुत भारी होती है और लुइस की हालत पहले से ही खराब थी। लुइस मुश्किल से लकड़ी सिर के ऊपर उठाता है और इंचार्ज कहता है, अगर गिराई तो गोली मार दूंगा। लुइस लकड़ी उठाकर रखता है, लेकिन धीरे धीरे वह ऊपर से नीचे आने लगती है। लुइस बिल्कुल शांत रहता है, जोर जोर से सांस ले रहा होता है। तभी वह इंचार्ज की आंखों में तकने लगता है। पूरी जान लगाकर लकड़ी सिर के ऊपर उठाए रहता है और उसे घूरता रहता है। वातानाबे कई बार उसे मना करता है, पर लुइस उसकी आंखों में देखने से नहीं हटता। तब वातानाबे भड़कता है और लुइस के हाथ में जो लकड़ी है उससे उसे बहुत बुरी तरह मारता है। लेकिन फिर भी लुइस उसकी आंखों में देखते रहता है। ये सब बातें उसके भाई ने उसे सिखाई थी। कॉर्पोरल वातानाबे उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि वह खुद भी थक जाता है। लुइस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वह खड़ा हो सके और वह रात भर वहीं पड़ा रहता है। ना खाना, ना पानी, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे कि शायद कल कुछ अच्छा होगा। एक दिन जब वे सभी नदी में खड़े होकर कोल भर रहे होते हैं, तभी एक अमेरिकन रेस्क्यू प्लेन ऊपर से गुजरता है। सारे कैदी उस प्लेन को देखकर चौंक जाते हैं। कुछ देर के लिए उन्हें यकीन नहीं होता कि वो उनकी आजादी की एक झलक है। वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं, लेकिन प्लेन बिना रुके उड़ जाता है। उस पल उनके दिल में उम्मीद तो जागती है,
लेकिन वो अधूरी रह जाती है। कुछ ही दिनों बाद आखिरकार जापान सरेंडर कर देता है। एलाइड फोर्सेस का कब्जा हो जाता है और सभी प्योरब्लूएस को आजाद कर दिया जाता है। लुइस और बाकी सभी सोल्जर्स को अमेरिका वापस भेजा जाता है। जब लुइस अपने घर लौटता है तो उसका परिवार उसे देखकर फूट फूट कर रोता है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि उनका बेटा, जो मरा हुआ घोषित हो चुका था, आज जिंदा वापस आया है। लुई अब पूरी तरह से बदल चुका होता है। पहले की तरह वह केवल एक एथलीट नहीं रहा, बल्कि अब वह एक जिंदा मिसाल है, हिम्मत, उम्मीद और इंसानियत की मिसाल। उसने परमेश्वर से जो वादा किया था उसे निभाने की कोशिश करता है। वह आध्यात्म की ओर मुड़ जाता है और अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद में लगाने का फैसला करता है। कॉर्पोरल वातानाबे का कभी कुछ पता नहीं चलता। एलाइड फोर्सेस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह गायब हो जाता है। सालों बाद लुई खुद जापान जाता है, उन सभी प्रिजन कैंप्स को देखने जहां वह कैदी था। वह उन सैनिकों से मिलता है जो कभी उसके साथ थे, लेकिन जब उसे वातानाबे से मिलने का मौका मिलता है तो वह उससे मिलने से इनकार कर देता है। लुइस का मानना था कि फॉरगिवनेस ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने अपने ऊपर हुए हर जुल्म को माफ कर दिया ताकि वह खुद आगे बढ़ सके। 1998 में नागानो विंटर ओलंपिक्स में लुई ने टॉर्च रिले में भाग लेकर अपने संघर्ष का प्रतीकात्मक समापन किया। वह अपने 81वें जन्मदिन से 4 दिन पहले दौड़ा। लुई ज़ाम्पेरिनी ने 2 जुलाई 2014 को 97 वर्ष की आयु में अंततः प्रस्थान किया, लेकिन उनका साहस, धैर्य और क्षमा का संदेश अमर रहा। यही कहानी है अनब्रोकन की, एक ऐसे इंसान की जो टूट तो गया था लेकिन बिखरा नहीं। इस फिल्म में बहुत सारे सीन्स फ्लैशबैक में है, जिन्हें हमने आपको फ्लैशबैक में नहीं बल्कि सही ऑर्डर में रखकर सुनाया है। लेकिन जब आप मूवी देखेंगे तो देखेंगे कि इस फिल्म में बहुत सारे सीन्स फ्लैशबैक में ही है। इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है एंजेलिना जोली ने, और इसमें मेन कैरेक्टर लुई ज़ाम्पेरिनी की भूमिका निभाई है जैक ओ'कॉनेल ने। इस मूवी का बजट था $65 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस में कमाए $163 करोड़ 4 लाख। इस मूवी को 33 अलग अलग अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसमें से 14 अवार्ड्स जीते, और साथ ही इस फिल्म को 2015 में नॉमिनेट किया गया। 3 अलग अलग कैटेगरीज के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। अगर आप इसी तरह और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट कौन सी मूवी हमें एक्सप्लेन करनी चाहिए।